हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। कि हमारी स्टैक की एप्लीकेशन क्या, एप्लीकेशन कैसे को स्टैक की एडवांटेज क्या है। स्टैक की देखें तो एडवांटेज बहुत सारी हैं, लेकिन हमने कुछ मेन एडवांटेज यहाँ ली है जिसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एक्सप्रेशन कन्वर्जेंस। ये क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन है उसको कन्वर्जन करना। कैसे कन्वर्ज करें, जैसे हमारा पोस्ट फिक्स है, फ्री फिक्स है और इनफिक्स नोटेशन है। स्टैक कैन बी यूज कन्वर्ट वन फॉर्म टू एक्सप्रेशन टू अनदर। एक्सप्रेशन क्या है, आप लोगों ने देखा होगा एक्सप्रेशन, जैसे हमारा ए प्लस बी है, ए बी प्लस है और प्लस ए बी है, तो इनको एक्सप्रेशन बोलते हैं। और ये किस फॉर्म में है, अगर हमारा जो सिंबल है, मतलब हमारा ऑपरेटर है, ऑपरेटर ये हमारे ऑपरेंट है और ये हमारा ऑपरेटर, ए बी हमारे क्या ऑपरेंट है और प्लस हमारा ऑपरेटर है, तो ये ए और बी के क्या है बीच में है, तो इसको बोलते हैं इनफिक्स। और ए और बी के बाद में है ये, तो इसको बोलते हैं पोस्ट। बाद का मतलब पोस्ट, जैसे पहले ए बी आ गया, ऑपरेंट आ गए और फिर आया ऑपरेटर, तो इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स। अब हमारा प्लस पहले है और ए बी बाद में है, ऑपरेटर पहले है ऑपरेंट बाद में, इसको बोलते हैं प्री। प्री का मतलब पहले, प्री फिक्स। इन एक ऑपरेटर को एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में चेंज करने का काम कौन करता है, स्टैक करता है। ये हमने यहाँ बना भी रखा, जैसे प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी प्लस बी डी, ये क्या बन जाएगा अगर इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करें, ए बी फिर प्लस और सी डी फिर प्लस, और ये मल्टीप्लाई का बाद का निशान सबसे बाद में आ जाएगा। जैसे इसको हमें प्रीफिक्स में करना हो तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई प्लस ए बी प्लस सी डी। तो एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन में चेंज करने का जो काम करता है कौन करता है, स्टैक करता है। ये इसकी पहली क्या है, एप्लीकेशन है। उसके बाद बात करते हैं दूसरी इसकी एप्लीकेशन, वो होती है बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होती है, पजल के अंदर जैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमें कॉम्प्लिकेटेड पाथ लेना होता है मैज के अंदर, तो जैसे हम पाथ लेते हैं हमें अंदर जाके पता होता है, रियलाइज़ होता है कि ये पाथ हमारा रॉन्ग है, फिर हमें वापस आना पड़ता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्टैक का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने यहाँ देखते हैं बैक ट्रैकिंग लिया है, जो हमें मैज लिया है। सपोज वी आर फाइंडिंग ए पाथ फॉर सॉल्विंग मैज प्रॉब्लम, वी चूज ए पाथ एंड आफ्टर फॉलोइंग इट वी रियलाइज दैट इट इज़ रॉन्ग। हम उसको चूज करने के बाद और कुछ देर चलने के बाद सोचते हैं ये हमारा पाथ क्या है, रॉन्ग है। नाउ वी नीड टू गो बैक, हमें अब क्या ज़रूरत पड़ेगी, वापस आने की। द बिगनिंग ऑफ द पाथ स्टार्ट विद न्यू पाथ, हमें स्टार्टिंग में आना पड़ेगा और दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ स्टैक। ये क्या किसकी हेल्प से हो सकता है, स्टैक की हेल्प से। हमने एक एग्जांपल भी दिया है और यहाँ एक पिक्चर भी डाली, जैसे यहाँ से जाए, मान लो यहाँ गए, अब यहाँ आने के बाद हमने देखा भाई ये तो आगे जा ही नहीं रहा, फिर हम वापस आए, अब यहाँ के बाद हमें कहाँ आना चाहिए, यहाँ यहाँ, ऐसे करके हमें वन बाय वन लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम किसके थ्रू सोल्व हो सकती है, स्टैक के। एक हमारा टावर ऑफ हनाई होता है, ये गेम होता है, जैसे मान के चलो इसके अंदर ये है, इसमें से ये निकाली, इसके अंदर ये निकाली, मान लो अभी देखो ये छोटी है, ये बड़ी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी। मान के चलो इसको यहाँ करना, पहले हमें छोटी करनी है, फिर इसके बाद तो हमें वन बाय वन इसको यहाँ करना पड़ेगा, इसको यहाँ करना पड़ेगा, इसको यहाँ, ऐसे ये गेम होता है एक तरह से टावर का। तो ये भी हमारी प्रॉब्लम किसके सॉल्व होती है, स्टैक से, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारी एक और वो जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पैरेंथेसिस चेकिंग। जैसे आप लोगों को पता है एक्सप्रेशन के अंदर हमारा क्या होता है, ब्रैकेट होती है, तो ब्रैकेट को कब लगाया जाए और कब हटाया जाए, ये सॉल्यूशन किसके थ्रू होता है, स्टैक के थ्रू। जैसे बैलेंस एग्जांपल के तौर पे दिया है, यानी ब्रैकेट ए प्लस बी और ब्रैकेट बंद, लेकिन अनबैलेंस एक्सप्रेशन के अंदर क्या है, ब्रैकेट ए प्लस बी, लेकिन इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है। ऐसे ही बड़ी ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट सी माइनस डी मल्टीप्लाई ई और ब्रैकेट बंद, लेकिन यहाँ एक छोटी छोड़ दी। तो ये जो भी बैलेंस है वे कौन सा एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी ब्रैकेट आएगी कि नहीं आएगी, तो ये सारा का सारा काम किसके थ्रू हम कर सकते हैं, स्टैक के थ्रू कर सकते हैं। स्टैक इज यूज टू चेक द प्रॉपर ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस। स्टैक क्या करता है, ये देखता है कि इसकी प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस है कि नहीं है। इसके अलावा एक और हमारी जो इसकी एप्लीकेशन है वो है हमारी स्ट्रिंग रिवर्सल। स्ट्रिंग रिवर्सल क्या है, स्ट्रिंग को रिवर्स करना। स्टैक इज यूज टू रिवर्स ए स्ट्रिंग।
वी पुश द करेक्टर ऑफ स्ट्रिंग वन बाय वन इनटू स्टैक एंड देन पॉप करेक्टर फ्रॉम द स्टैक। एग्जाम्पल के तौर पे हमें कोई आइटम स्टैक के अंदर पुश करना, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ लिया हेलो। हेलो के अंदर सबसे पहले हम एच को पुश करेंगे, एच आ गया 1 पे, फिर ई को टॉप करेंगे, ई आ गए यहाँ, फिर एल को फर्स्ट वाले एल ई आ गए यहाँ, फिर एल को एल आ गए यहाँ, फिर ओ को तो ओ आ गए यहाँ। तो आप देखेंगे 1 पे है एच, 2 पे है ई, 3 पे है एल, 4 पे है एल और 5 पे है ओ। तो ये हमारा क्या होगा, पुश ऑपरेशन। अब इसको रिवर्स करना, रिवर्स का मतलब इसको क्या करना है, कहने का मतलब इसको 1 बाय 1 हमें इसको रिवर्स करना है। तो सबसे पहले आया हमारा यहाँ से क्या गया, मान कर चलो यहाँ से पहले हमारा टॉप पे हमारा क्या है एच, एच आ गया पहले पॉप हो गया, एच क्या होगा क्योंकि एच हमारा क्या होगा पहले पॉप हो गया, फिर एच के बाद ई पॉप हो गया, फिर क्या होगा एल पॉप हो गया, और फिर क्या होगा दूसरा एल हो गया, और फिर क्या होगा ओ हो गया। तो ये हमारा अब हमारा ये पॉप्स के ऑपरेशन के थ्रू हमारा क्या होगा, ये स्ट्रिंग हमारी क्या होगी, रिवर्स हो गई। तो ये क्या हमारी थी सारी जो हमने पढ़ी, ये थी स्टैक की एप्लीकेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग ब्राड कंप्यूटर क्लास।